बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ब्रूकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम बैक। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 26 है। टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लासेस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर स्टडी किया था वो हमने पॉलीसेकेराइड की प्रॉपर्टीज तक एंड किया था, यानी हमने सिर्फ पॉलीसेकेराइड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और साथ में उनकी एग्जाम्पल भी बताई थी। नेक्स्ट आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लासेस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। हमारी बुक के अंदर पॉलीसेकेराइड की 3 क्लासेस दी गई हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट जो है उसको हम नाम देते हैं स्टार्च का। स्टार्च पॉलीसेकेराइड है और इसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। कहाँ पाया जाता है स्टार्च? जो है वो फलों के अंदर, ग्रेन्स दाने, गंदम के दाने, मकई के दाने, बाजरा, इसके अंदर पाया जाता है। सीड्स बीज के अंदर पाया जाता है। और ट्यूबर्स कहते हैं रूट्स को, जिस तरह पोटैटो हो गया, शकरकंदी हो गई, इनके अंदर क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल्स, यानी हम ह्यूमन बीइंग्स भी इसमें शामिल हैं। हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन सोर्स है वो क्या है? स्टार्च है। अब नेक्स्ट है स्टार्च की जब हाइड्रोलिसिस की जाए, जब इनको ब्रेक डाउन किया जाए तो ये किसको प्रोड्यूस करते हैं? ग्लूकोज को। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्च सिर्फ और सिर्फ किस चीज से मिलकर बने हुए हैं? ग्लूकोज से मिलकर बने हुए हैं। 2 टाइप्स हैं स्टार्च की, एक को हम नाम देते हैं अमाइलोज और दूसरे को हम नाम देते हैं अमाइलोपेक्टिन का। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका डिफरेंस अभी हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है स्टार्च की कि स्टार्च को जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो स्टार्च ब्लू कलर देती हैं, यानी इनकी अपीयरेंस जो है वो कैसी हो जाती है? नीले रंग की हो जाती है, ब्लू कलर की हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अमाइलोज ऐसे स्टार्च हैं जो कि अनब्रांच्ड होते हैं, इनकी कोई ब्रांच नहीं होती और ये ग्लूकोज होते हैं एंड आर सोल्यूबल इन हॉट वाटर, और गर्म पानी के अंदर ये क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। इसकी एग्जांपल दी गई है मेज यानी कि मकई। नेक्स्ट हमारे पास है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन क्या है? ऐसे स्टार्च हैं जिनके अंदर ग्लूकोज ब्रांच चेन के अंदर, यानी इनकी ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, शाखें प्रेजेंट होती हैं, और ये इनसोल्यूबल हैं हॉट और कोल्ड वाटर के अंदर, यानी ना तो ये गर्म पानी में हल होते हैं और ना ही ये ठंडे पानी में हल होते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास पोटैटो, आलू हैं। इनको आप देख सकते हैं जब हम खाना बनाते हैं तो इसके अंदर अगर पोटैटो हैं तो वो गर्म पानी के अंदर भी मिक्सअप नहीं होते। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिहाज से भी अक्सर स्टूडेंट इसको गलत लिख देते हैं। अमाइलोज जो है ये क्या है? अनब्रांच्ड है, और अमाइलोपेक्टिन जो है वो क्या है? ब्रांच्ड है। इसकी एग्जांपल आप कैसे याद रखेंगे कि अमाइलोपेक्टिन पोटैटो है और पोटैटो जो है वो ब्रांच्ड है, यानी पोटैटो की शाखें होती हैं, और जबकि मेज मकई जो है ये अनब्रांच्ड है और इसकी शाखें नहीं होती और ये अमाइलोज कहलाता है। तो ये था स्टार्च। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं या एमसीक्यू आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेकंड टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड और वो है ग्लाइकोजन। जी ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च का नाम भी दिया जाता है। देखिए स्टार्च प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, इस वजह से वो उसको हम स्टार्च का नाम देते हैं, जबकि ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड जो है ये एनिमल में प्रेजेंट होता है और इसी वजह से इसको एनिमल स्टार्च का नाम भी देते हैं। इट इज अ चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन एनिमल बॉडी। देखिए एनिमल जो हासिल कर रहे हैं वो स्टार्च है और जो पॉलीसेकेराइड स्टोर कर रहे हैं वो क्या है? ग्लाइकोजन है। यानी स्टार्च को हम पौधों से लेते हैं और स्टार्च को फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है ग्लाइकोजन की कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे जिगर के अंदर और हमारे मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये तमाम एनिमल्स के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में ये इनसोल्यूबल है, मिक्स नहीं होता, और जब इसको भी आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये रेड कलर देता है। इसकी अपीयरेंस जो है वो कैसी हो जाती है? रेड हो जाती है। और ग्लाइकोजन को भी जब तोड़ा जाए तो इसमें से क्या प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज, यानी इसकी हाइड्रोलिसिस भी ग्लूकोज को प्रोड्यूस करती है। स्टार्च भी सिर्फ ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है और ग्लाइकोजन भी सिर्फ ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है।
इसमें से एमसीक्यू आते होते हैं कि ग्लाइकोजन किसके अंदर स्टोर होता है, लीवर के अंदर, किडनी के अंदर या हार्ट के अंदर, तो किस में स्टोर होता है, किडनी के अंदर। दूसरा एमसीक्यू क्या आता है कि ग्लाइकोजन गिव कलर विद आयोडीन, ब्लू, रेड या नो कलर, तो कौन सा कलर देती है, ये रेड कलर देती है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ग्लाइकोजन। थर्ड टाइप है पॉलीसेकेराइड की और वो है सेलुलोज। सेलुलोज किसके अंदर प्रेजेंट होता है, लकड़ी के अंदर प्रेजेंट, यानी प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सारी की सारी लकड़ी जो है वो सेलुलोज है। सेलुलोज की भी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है दुनिया में, नेचर में, वो क्या है, सेलुलेज, सेलुलोज है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड में भी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड क्या है, सेलुलोज है। और ये बहुत ही ज्यादा अहम एमसीक्यू है। आगे है जी सेकंड प्रॉपर्टी, कॉटन इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। कॉटन कपास को कहते हैं, ये क्या है, प्योर फॉर्म है सेलुलोज की। थर्ड है सेलुलोज, जैसा कि हमने बताया प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये किसका हिस्सा है, सेल वॉल का हिस्सा है, प्लांट की सेल वॉल का, एंड इज हाईली इनसोल्यूबल इन वाटर, और ये पानी के अंदर बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता। फोर्थ है प्रॉपर्टी, जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो ये भी ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है, यानी ये भी सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। इट इज नॉट डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक। अब इस ये क्या है कि सेलुलोज जो है ये इंसानी निज़ाम इंहजाम में यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में हजम नहीं होता। इन द हर्बीवोर्स, ऐसे हर्बीवोर्स कहते हैं जो घास खाते हैं, इट इज डाइजेस्टेड, वहां पे ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, बैक्टीरिया, यीस्ट और प्रोटोजोआ। और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसका नाम है सेलुलेज एंजाइम। अब ये सेलुलेज एंजाइम जो है वो सेलुलोज को तोड़ता है। जब सेलुलोज टूटता है तो एनिमल उससे ग्लूकोज हासिल करते हैं, हर्बीवोर्स। जबकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बैक्टीरिया, यीस्ट और प्रोटोजोआ नहीं रहते। जब वो नहीं रहते तो सेलुलेज नहीं है। जब सेलुलेज नहीं है एंजाइम तो सेलुलोज को हम तोड़ भी नहीं सकते। आखिरी प्रॉपर्टी है जी सेलुलोज कौन सा कलर देते हैं, सेलुलोज गिव्स नो कलर विद आयोडीन। जब इसका रिएक्शन आयोडीन के साथ किया जाए तो ये कोई कलर भी प्रोड्यूस नहीं करता। नेक्स्ट आप इनकी डायग्राम देख सकते हैं, स्टार्च की, ग्लाइकोजन की और सेलुलोज की। देखिए ये स्टार्च देख सकते हैं, ब्रांच चेन दिखाई गई है। इसके अलावा मॉडरेटली ब्रांच्ड है, ये हाईली ब्रांच्ड हैं। ग्लाइकोजन के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, देखिए 1 2 3। इसके अलावा सेलुलेज जो है ये अनब्रांच्ड है, सेलुलोज, इसके अंदर कोई ब्रांच प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पे एक और चीज़ भी आप देख सकते हैं कि ये तीनों ग्लूकोज से मिलकर बने हुए, यानी एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा, इसी तरह जब बहुत सारे ग्लूकोज एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो वो पॉलीसेकेराइड को प्रोड्यूस करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। एनुअल एग्जाम के लिहाज से मैं बताता हूँ, पॉलीसेकेराइड बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है। जिस तरह मैंने बताया था मोनोसेकेराइड लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया था। पॉलीसेकेराइड भी लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफाइन पॉलीसेकेराइड, डिस्क्राइब इट्स क्लासेस। पॉलीसेकेराइड को डिफाइन करें, उनकी प्रॉपर्टीज। लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 25 था उसमें हमने पॉलीसेकेराइड को डिफाइन भी किया था, पॉलीसेकेराइड की प्रॉपर्टीज भी बताई थी और पॉलीसेकेराइड्स की एग्जाम्पल भी बताई थी। आगे 3 क्लासेस हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, और इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की। जिस तरह यहाँ पे मैं लेक्चर आप लोगों को दिखाया है, सेलुलोज और उनकी प्रॉपर्टीज़, इसी तरह ग्लाइकोजन उनकी प्रॉपर्टीज़ और स्टार्च उनकी प्रॉपर्टीज़, ये आप लिखेंगे तो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसके अलावा 2-2 नंबर के ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट स्टार्च, राइट अ नोट ऑन सेलुलोज, वाई सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो सेलुलोज है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक में डाइजेस्ट क्यों नहीं होता। क्या रीज़न बताएंगे कि इनके अंदर बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ नहीं होते, जिसकी वजह से सेलुलेज एंजाइम नहीं होता। जब सेलुलेज एंजाइम नहीं होता तो सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं हो पाते। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।